अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या इल्म अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। उम्मीद है तमाम बस खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बाप को बरकतें अता फ़रमाए, रूहानियत नूरानियत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खानगाह अनवार तारिकिया शाज़लिया के ज़ेर साया बहुत सारे अहबाब रूहानियत पे चल रहे हैं, नूरानियत पे चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बाप को रूहानियत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे पीर मुर्शिद की अता से हैं, उनकी शफ़क़तों और मोहब्बतों से ये सारे मामला चल रहे हैं। खानगाह अनवार तारिकिया से बहुत सारे आमाल की वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज आपको या कहार से अमल बता रहा हूँ, ये बेहतरीन अमल है। अब ये जिन अहबाब ने या कहार का अमल किया हुआ है उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि ये सोना है, तो सोने से भी ज़्यादा कह लो कि ये हीरा है उनके लिए, कि ये बेहतरीन अमल है और ये अमल वो किसी को भी करके दे सकते हैं। ठीक है ना, किसी को भी अगर वो कोई भी ये करवाना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमल बेहतरीन होगा। अमाल या कहार से ये अमल है। तो अब इसमें यह है कि जादूगर को देखना, ठीक है ना, जादूगर को बज़रिया ख्वाब देखना। बाज़ ये होता है कि हमारे ऊपर किसी ने अगर खुदा न खास्ता जादू कर दिया है और हम इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन हमें यानी दिल में होती है कि यार ये कौन सा खबीस बंदा है, कौन सा ऐसा गंदा बंदा है कि जो ये काम कर रहा है और हमें तंग कर रहा है। अब हम इलाज भी करवा रहे हैं और बाकी मामलात भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमारे मामलात सीधे नहीं हो रहे। बाज़ सेहत ख़राब हो जाती है, सेहत पर बंदिश आ जाती है, बाज़ कारोबार पर बंदिश आ जाती है और बंदा बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि भाई ये क्या करें, किस तरह करें। वज़ाइफ तो वो कर रहा है, अमल तो कर रहा है, उसके ऊपर सख्त अमल किया हुआ है, काले अमल से उसके ऊपर अमल किया हुआ है, ठीक है ना, काला इल्म चला हुआ है। अब काला इल्म के लिए माहिर एक बंदा चाहिए जो उसको हटाए। बस औक़ात हम विर्दो वज़ाइफ करते हैं। देखिए विर्दो वज़ाइफ से ज़रूर फ़ायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। हमारा ईमान है कि जब कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं और इसी तरह इसमें अलाहिया पढ़ा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन देखें ना, एक सर्जन डॉक्टर है और सर्जन डॉक्टर है तो अब ऑपरेशन का मसला आ गया है तो आम डॉक्टर नहीं चलेगा वहाँ पर, हमें स्पेशल सर्जन चाहिए जो मकसद है कि सर्जरी करता हो, जो बंदा ऑपरेशन का माहिर हो तो वही कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता। दूसरे भी डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो ठीक है ना, लेकिन वो ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो फिर एक माहिर डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है। तो बहरहाल अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। तो अब ये कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात हो गए, आप देखना चाह रहे हैं कि ये कौन सा ऐसा खबीस बंदा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारे ऊपर, हमारी फैमिली पर ये जो मामलात कर रहा है और फिर बार बार कर रहा है, और बस औक़ात ये होता है कि बंदा आजिज़ आ जाता है, बंदा परेशान हो जाता है। देखिए इंसान है ना, उसका सब्र जहाँ तक जाएगा वहाँ तक वो सब्र करेगा। जब उसका सब्र की हद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर परेशान भी होता है और फिर बाज़ का बारगाह इलाही में दुआएं भी करता कि या अल्लाह मुझे इस आज़माइश से निकाल दे। तो अब ये है कि इस तरह के जब मामलात हो जाएं और आप ये चाह रहे हो कि मैं इस बंदे को देखूं कि मेरे कारोबार पे किसने बंदिश लगाई है या मेरे घर पर किसने बंदिश लगाई है, जादू किसने किया, तो अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि या कहार का जो हरफी नक्श है, बड़े वाला नक्श जिसमें या कहार लिखा हुआ है अलग अलग मुफरद करके, तो बड़े वाला हरफी नक्श आपने लिखना ज़ाफ़रानी स्याही से, ज़ाफ़रानी स्याही से लिख के, तो अब इसमें ये करना है कि आपने इसके ऊपर 1200 मरतबा या कहार पढ़ के दम करना है। या वो नक्श जब आपने अमल किया था, चिल्ला किया था, वो भी नक्श बेहतरीन है, तो अब वो भी कर सकते हैं। या एक नक्श ज़ाफ़रानी स्याही से लिख के उस पर या कहार पढ़ेंगे, 1200 मरतबा पढ़ के दम करेंगे, इसी नीयत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुदरत से, अपने करम से वो बंदा दिखा दे, वो शैतान बंदा दिखा दे कि जिसने जादू किया हुआ है। तो फिर ये है कि आपने क्या करना है कि उसको तय करना है, तय करके खुशबू लगाएं, तय करके आपने तकिए के नीचे रख लेना। अब बाज़ का हमारे लोग यहाँ पर अजीब सा सवाल करते हैं, मुझे तो वो अजीब ही लगता है कि देखें, अब मैं काली स्याही से कहता हूँ कि ये काली स्याही से नक्श लिख लें, तो बाज़ का नीचे कमेंट्स में लिखा था हज़रत काली स्याही ना हो तो फिर क्या करें, और फिर ज़ाफ़रानी स्याही से लिखा होता है, ये ज़ाफ़रानी स्याही से लिखना। और वो अक्सर कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, ग्रुपों में भी आते हैं व्हाट्सएप पे कि हज़रत अगर ज़ाफ़रानी स्याही ना हो तो भाई क्या करें। तो देखें
इतना बड़ा आप अमल कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो अब आपके पास ये चीज़ नहीं है। अब आप सफ़र पे जा रहे हैं और सफ़र पे जा रहे हैं, आपके पास सफ़र का सामान नहीं है और वो जो ज़रूरी सामान है, तो फिर क्या आप सफ़र पे जा सकेंगे? वहाँ पर हम ये कहें कि जी ये सामान भी नहीं है, जूते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, सर्दी के कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे चल चलेंगे, कभी भी नहीं जाएंगे आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जब हम कोई भी मैं चीज़ बताता होता हूँ तो सेम उसी तरह हम करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो फिर ये कमेंट्स में पूछेंगे, उसका फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना। तो जब आपको बता दिया कि आपने इस तरह करना है, खामोशी से कर लें। अब हमारी ये कैफियत होती थी कि हमारे पीरो मुर्शिद की हम जब बारगाह में हाज़िर होते थे तो मियाँ हुज़ूर से फरमाते, मियाँ हुज़ूर ये किस तरह करना है, ज़ाफ़रानी स्याही से लिख लो बेटा, खामोश। दोबारा नहीं पूछना कि ये ज़ाफ़रानी स्याही आएगी कहाँ से, ये ज़ाफ़रानी स्याही होती क्या है, ज़ाफ़रानी स्याही अवेलेबल ना हो तो कौन सा लिखें। मजाल ही नहीं पैदा होता कि दोबारा सवाल कर दें। ठीक है ना। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि आपने ये अमल पढ़ना है मुकम्मल लवाज़मात के साथ। जी मियाँ हुज़ूर ठीक है, जी मियाँ ठीक है। इतनी बात कह दी है, खामोश हो गए। दोबारा जुर्रत ही नहीं होती कि मियाँ हुज़ूर के आगे हम ये पूछेंगे आया कि परहेज़ करना है कि नहीं करना। इसमें चाय पी सकते हैं हज़रत, हमारे तो सर में दर्द होता है, चाय पी लें कि नहीं पी लें है, हमारे ये जोड़ों में दर्द होता है, हमारे जिस्म में दर्द होता है, डॉक्टर ने दवाई दी हुई है, दवाई के साथ दूध पीना है। तो ये चीज़ें वहाँ नहीं चलती। हर काम का एक असूल होता है और उसके असूल के मुताबिक चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। ठीक है ना। अब ये बंदा सोचे कि उस्ताद साहब से पूछेंगे, जी ठीक है जी ज़ाफ़रानी सही नहीं, उस्ताद साहब बोलेंगे ब्लैक से लिख लो, बाद में सब ऐसे भी लोग हैं कमेंट्स कर रहे हो, हज़रत ब्लैक नहीं है तो कौन से लिखें, हद होगी भाई। तो ये चीज़ें जो आपको बता दी गई हैं ये अनमोल हैं, इसी तरह करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम वही कहते हैं कि जी हज़रत हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हुआ कुछ भी नहीं, हम वहीं पर वहीं। तो ये उसी सूरत में होता है। तो अब इसमें यह कि ज़ाफ़रानी स्याही का बनाने का छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मुख्तसर सा। तो अब इसमें ये करें कि ज़ाफ़रान आप 30-40 रुपए की ले लें, 50 की ले लें, ज़्यादा ना लें। अब उसमें वो 3-4 उसके दाने दे देगा, दाने नहीं होते वो तिनखे से होते हैं ना, अब 3 कड़ियाँ भी बोलते हैं उसको, 3 होती हैं, 4 ज़्यादा होती है, 40-50 की तो ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन आप 3-4 उसमें से लेके ना वो ऐसे रख लें, उसके ऊपर एक कतरा पानी का डाल दें। ठीक है ना। शीशे के ऊपर रख के एक कतरा पानी का डाल दें, 5 मिनट इंतज़ार करें, 5-10 मिनट। अब वो उसके घुलना शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आस्ता आस्ता क्या होगा कि वो पानी जब आपने एक कतरा डाला था ना वो रंगदार हो गया, तो ज़ाफ़रान के जो रंग है वो पानी में मिक्स हो गया। आपने हल्का सा पेन से उसको, किसी भी आप स्याही वाले इंक वाले पेन से उसको इस तरह या थोड़ा सा मिक्स करके, ये आपकी ज़ाफ़रानी स्याही तैयार हो गई। तो मुश्किल काम ही नहीं है। अब इसमें क्या करना है कि आप उसमें शीशे के ऊपर लगा हुआ इस तरह कलम लगा के उसको नक्श लिख लें। अब जिसमें एक कतरे से मेरा ख्याल है कि 3-4 नक्श, 5 नक्श भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह करके ज़ाफ़रानी स्याही से आपने ये नक्श लिखना है, इसके ऊपर 1200 मरतबा या कहार पढ़ना है, पढ़ के दम करना है और पूरी तवज्जो के साथ। फिर उसके बाद आपने ये साहिल को दे देना है, साहिल को देना, कहना कि भाई ये आपने रात को सोते हुए तकिए के नीचे रख के सो जाएं और या कहार या कहारू दोनों ही सूरतें पढ़ सकते हैं। रे के ऊपर पेश आ जाता तो या कहारू हो जाता, या कहारू, नॉर्मल स्पीड नहीं मानी, नॉर्मल आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं। तो ख्वाब में पहली ही रात में आपको मालूम हो जाएगा तो वो बंदा दिखा दिया जाएगा, वो जिसने जादू किया है, करवाने वाला ये भी दिखा दिया जाएगा। नीयत करके सोएंगे ये चीज़ें कहाँ दबी हैं तो वो भी चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी। पहली रात में अगर चीज़ें नज़र आ जाती हैं या दूसरी में आ जाती हैं, तीसरी में नज़र आ जाती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमने बड़ा सब्र व तहम्मुल से काम करना है। बसा औक़ात हमने ख्वाब में देख लिया और सुबह उठ के डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, ओ लो जी ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया हमारे ख़िलाफ़, तो वो ऐसा है वैसा है। देखें यही चीज़ें हैं कि जो मैं ख़ुद भी नहीं बताता। अक्सर हमारे से लोग पूछते हैं कि ये हज़रत जादू किसने किया, जन्नात किसने भेजे, बंदिश किसने लगाई और ये सारा काम किसने किया, तो मैं ख़ुद नहीं बताता। उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पर लड़ाई फसाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदे में वो सब्र नहीं है ना, हर बंदे का वो ज़हन नहीं है
तो अब इसमें यह है कि जब आपको ये चीज़ नज़र आ जाए सब्र करें और सुकून से रहें। ये ना हो कि सबको बोलें भी निकालो डंडे और चलो भी हमला कर देंगे हम जाके, तो उसने हमारे ऊपर जादू किया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको ना पता होता तो आप क्या करते? तो वही करें जो ना पता हुआ, कि बस अल्लाह से उसके लिए हदायत का रास्ता मांगें कि अल्लाह ताला उसको हदायत दे दे। बाकी अपने विर्द वज़ाइफ पे तवज्जो दें, अल्लाह आसानी अता फरमा देगा। तो अब इसमें ये बिल्कुल भी नहीं करना कि इधर से हमें मालूम हो और इधर से हम उठ के शुरू हो जाएं। हाँ, ये भी चीज़ होती, बाज़ का चोर का मालूम करना होता है, चीज़ों का मालूम करना, तो वो भी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी इस चक्करों में कभी नहीं पड़ता। मेरे पीर मुर्शिद ने सख्ती से मना किया है, लड़ाई ही बनती है इससे। क्यों? कि बंदा बेसब्रा है। बंदा तो ये कहता कि लो बस जी अब मुझे मालूम हो गया तो निकालो डंडे और शुरू हो जाए काम। तो ये नहीं करना। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएगा। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से आसानी अता फरमाएगा। एक बात ना भूलिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर करें, तमाम सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। देखिए, हमें फ़ायदा हो ना हो, आपको लाजमी फ़ायदा होगा। जिस बंदे का अगर कोई मसला है वो हल हो जाता है, तो वो उसके दिल से दुआ निकलेगी, उस दुआओं में आपका भी हिस्सा होगा। उन दुआओं में आपका भी हिस्सा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी अता फरमाएगा। खानगा अनवार तारकिया शाज़िलिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।